हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो सुबह हो चुकी है, आज है ट्यूसडे और आज हमारा ब्रेकफास्ट में है पोहा डे। सो मैं उसके लिए प्याज चॉप कर रही थी और सिर्फ मैंने प्याज डाल के आज पोहा बनाया था। और इसके अलावा मैंने सिर्फ मूंगफली डाली थी। मूंगफली मेरे पास पड़ी हुई थी, जो कच्ची वाली होती है, वो वाली मूंगफली मैंने डाली थी। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला था, बट फिर भी बहुत टेस्टी होता है। मेरे पास ग्रीन चिली भी नहीं थी कि मैं उसको डाल सकूँ, तो मैंने रेड चिली हल्का सा डाल के पोहा बनाया था। सो यहाँ पे मेरी फटाफट उसी की तैयारी होती है। और साइड बाय साइड आज हमारी बननी थी अरहर मलका की दाल, तो वो भी मैंने बॉईल करने रख दी थी। मैंने सिर्फ बॉईल करी थी, तड़का मैं बाद में मारूंगी। और वहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा प्याज चॉपर में रखा हुआ है उसके लिए, दाल के लिए, तो वो मैं बाद में तड़का दे दूँगी। सो यहाँ पे मैं फटाफट से पोहा वगैरह बना रही थी, क्योंकि इसके बाद शोनी उठ चुका था, तो उसको उसके डैडू देख रहे थे उस टाइम। और यहाँ देखिए मैं किचन से ना शोनी को देखते भी रहती हूँ। मैं इसमें यहाँ से बातें करने में थी उस टाइम इससे, क्योंकि रोहित शायद दूध लेने चले गए थे या कहीं काम से चले गए थे, तो मैं उसको देख रही थी। तो वो वहाँ से मुझसे बातें करने में लगा था थोड़ी थोड़ी। और यहाँ पर ना मैं भूल गई थी, मैंने मूंगफली फ्राई ही नहीं करी, कच्ची मूंगफली थी। सो उसका दूसरा पैन निकाला, उसमें फ्राई करी मूंगफली, उसमें डाली। और बाकी रोहित अपने ऑफिस के लिए तैयारी करने लग गए थे, नहाना धोना और ड्रेस वगैरह प्रेस करना, तो सुबह उनका यही काम रहता है। सोनी मम्मा की सोनी कहाँ कर लिए? सो गाइस, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है और इसमें मैंने दाल बॉईल कर दी है। बाकी उसके तड़के के लिए मैंने लहसुन प्याज और ये यहाँ पे रेडी करके रखा है। अभी थोड़ी देर में मैं तड़का लगा के रख दूँगी, या बाद में भी लगा सकती हूँ। और रोहित अभी नहाने गए हुए हैं, मैं भी नहाऊंगी अभी। और रोहित आ जाएंगे तो मैं चले जाऊँगी नहाने के लिए। और ये कौन है जो सोया यहाँ पे? मम्मा की बेटी, मम्मा की बेटी है ये। कौन है? आकू, मम्मा का बेटू कौन है बता दो। कौन है मम्मा का बेटू? बता दो, चलो बता दो, जल्दी बता दो। मैं हूँ, बोलो मम्मा का बेटू, मैं हूँ। सो गाइज, अभी ना सब चीज़ हो चुका है, बस नहाने की। मैं नहाऊंगी, उसके बाद पूजा कर लूँगी फटाफट से, और उसके बाद टेंशन फ्री। और आज तो शिवा को भी नहलाना नहीं है, सिर्फ मालिश करूँगी और बॉडी स्पंज कर दूँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ नहलाने में थोड़ा सा डर लग रहा है। यहाँ पे का वेदर थोड़ा चेंज है ना, इसलिए मैं नहीं नहला रही हूँ। बाकी फिर मैं इसको कल नहलाऊंगी। और देखिए इसका ये एक तो जो कोकोमेलन, एक्चुअल कोकोमेलन है, वो ऐसा हो गया फुस। कुछ और सोचना पड़ता है इसके लिए। यहाँ पे मैं वैसे भी सोच रही हूँ वॉल डेकोरेशन करना, कुछ आइटम्स यहाँ पे चाहिए, तो देखते हैं। ओके, सो बाय द टाइम रोहित नहाने गए, तब तक मैं थोड़ा रूम वगैरह सेटअप कर लेती हूँ। ओके, सो यहाँ पर ना रोहित अपना नहा धो के आ गए थे, वो रेडी हो रहे थे। सो मैंने तब तक का ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड कर लिया था, और मैं शिवा के संग बातें भी कर रही थी, और मुझे फुल रिप्लाई दे रहा था, सब खुश होकर। उसको लग रहा था ना कि मैं उसको गोदी लेने आ गई हूँ, बट अभी टाइम नहीं था, तो मैं ना उसको ऐसे ही बातें कर रही थी, तो वो बड़ा खुश हो जाता है कि मुझसे बातें कर रहे हैं। तो मैंने सोचा फटाफट से ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड कर लेती हूँ। बाकी फिर अभी बेडशीट वगैरह मैं उठा के झाड़ के फिर दोबारा से बिछाऊँगी। सो ये ऐसे यहाँ पर मेरे संग ऐसे गप्पे मारते रहता है। मुझसे क्या, कोई भी यहाँ पे रहेगा तो वो गप्पे मारते रहता है अपने तो। और मैं बाकी चीज़ें इसको सुबह जो भी खिलाना होता है, बोनीसान, विटामिन डी, और जो भी है। डॉक्टर ने एक और चीज़ एड ऑन करी है। वो बोल रहे थे कि अभी बच्चों का जो 3 मंथ्स के बाद होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है कम होता है, तो आप इसको आयरन और वो कुछ कैल्शियम आयरन का कुछ सिरप टाइप का दिया हुआ है। और वो ना एकदम ब्लैक है, चॉकलेटी सिरप नहीं होता जैसे, वैसा दिख रहा है वो। तो उसको मैंने कल खिलाया था, तो शिवा को ना पूरी वॉमिट हो गई उससे, तो अभी मैंने डर से उसको फिर खिलाया ही नहीं है दोबारा। और यहाँ पे मैं इसकी देख रही थी विटामिन डी, वो तो चलो नेसेसरी है, विटामिन डी तो बहुत नेसेसरी है, 1 साल तक खिलाना है। सो मैं इसको खिला रही थी अभी। तो सुबह इसका यही रूटीन रहता है, सब चीज़ें खिलाना पिलाना। सोनू की मम्मा कहाँ है? सोनू, मम्मा कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? गुंडे, गुंडू, आकू। आजकल तुम ज्यादा ज्यादा चोरी चोरी कर रहे हो। हाँ, अल्मोड़ा का वेदर अच्छा लग रहा है आपको भी? अल्मोड़ा का वेदर पसंद आ रहा है सोनी को? हाँ, सोनी आओ, थोड़े से आगे आओ, आओ आओ, आगे आओ। अक्कू आओ, आओ। हाँ हाँ, आ जाओ, जल्दी आओ।
तो गाइस अभी ना 10:30 हो रहे हैं, मैं दिखा देती हूँ, हमारी वॉच भी अब ठीक हो गई है। तो 10:30 बज चुके हैं, मेरे मोस्टली काम हो ही चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने रूटीन चेंज किया है, तो ये रूटीन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो रहा है। सो अभी मेरी बन रही है चाय, और ये पोहा मैंने बना के रखा था। आज सुबह ब्रेकफास्ट में पोहा बना था, और मैं ज़्यादा शूट ही नहीं कर पाई सुबह का टाइम, क्योंकि मेरी फ़ोन की बैटरी ही डाउन हो रही थी। मुझे पता ही नहीं कि उसकी बैटरी डाउन हो रखी है। और जैसे मैंने शूट पे लगाया, तो जो भी थोड़ा बहुत बीच का शूट था, पूजा करने का, रोहित के जाने का, उनको ब्रेकफास्ट देने का, तो वो सब रह गया, बट नो इशू। और हाँ, शिवा को मैंने मालिश वगैरह कर दी है, और अभी वो सो चुका है, क्योंकि वो उठता है ना सुबह 7 बजे अराउंड। तो वो जब उठता है 7 बजे, तो अभी वो 10 10:30 बजे उसको फिर नींद आने लगती है, क्योंकि इतनी देर वो खेलता है, बातें करता है, तो फिर क्या हो जाता है, उसको नींद आने लग जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, उसके सोने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसके काम कर दूँ, क्योंकि अभी वो 1-2 घंटा आराम से सोएगा, तो तब तक मेरे बाकी काम हो जाते हैं। उसके भी कपड़े धुल जाते हैं चेंज वगैरह करके, तो ये सारे काम हो जाते हैं इजीली। सो अभी बर्तन वगैरह सब ऐसे ही हैं। और दाल मैंने आपको दिखाई दी थी, मैंने बन गई है मेरी दाल, बॉईल हो चुकी है, लेकिन अभी मैंने तड़का देना है। तो आंटी भी आ चुकी है, आंटी के आने से पहले ही मैं दाल का तड़का वड़का सब लगा दूँगी। और पहले मैं ब्रेकफास्ट इंजॉय कर लेती हूँ, क्योंकि आंटी भी भाभी के यहाँ काम कर रही हैं, तो जब तक वो मेरे वहाँ आती हैं तब तक मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा, और प्लस दाल में तड़का वगैरह भी लग जाएगा, तो सारे बर्तन कर जाएंगे। फिर जो दिन के बर्तन होते हैं वो मैं धो लेती हूँ। दिन में जो हम खाते पीते हैं, जो भी बनाया होता है, वो बर्तन मैं धोती हूँ। उसके बाद जो मैं बर्तन छोड़ती हूँ, मैं रात से छोड़ती हूँ। जो हम रात को खाए रहते हैं ना, जो रात को अगर कढ़ाई अगर मैंने यूज़ करी है, और अगर मुझे लगता है कि सुबह ये कढ़ाई चाहिए, तो मैं धो लेती हूँ। वैसे मेरे पास 2 कढ़ाइयाँ हैं, और अगर मुझे लगता है कि नहीं ज़रूरत है, तो मैं रहने देती हूँ। और बाकी जो खाए पी के बर्तन होते हैं वो रहते हैं, और सुबह ब्रेकफास्ट के बर्तन होते हैं, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो बन गई है मेरी चाय, और बाकी मेरे कपड़े भी धुल ही चुके हैं ऑलमोस्ट, और थोड़े बहुत और बचे हैं, तो वो भी मैं धोती हूँ। सो गाइस, यहाँ पर दूध बॉईल हो गया है, और यहाँ पर मैं दाल चढ़ा रही हूँ। ये मैंने दाल बॉईल कर ली थी, अरहर मलका का आज हमारा टर्न है, तो ये दाल बॉईल हो चुकी है। अब मैं तड़का लगाऊंगी। मैंने मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डाला था बॉईल करते टाइम, सिर्फ और सिर्फ बॉईल कर ली थी नमक डाल के। तो आप कभी ऐसे बनाना, दाल बहुत डिलीशियस बनती है। देखिए मैंने प्याज और लहसुन का फ्राई कर रही हूँ मैं इसको, प्याज लहसुन को, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। अभी बज चुके हैं 12:30, और शिवा मेरा उठ चुका है। मैंने इसको ऐसे करके बिठाया अपने पास, चनी। तो आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, हम दिखाते हैं। हम दोनों अपने ही व्लॉग्स टीवी में देख रहे हैं, कोई और देखा ना देखे, बट हम दोनों देखेंगे, है ना शनी? सो गाइज अभी देखिए 1:10 हो चुका है, और अब मैं चावल चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि रोहित आ जाएंगे 1:30 तक का, तब तक का चावल ऑलमोस्ट सही सही बने रहेगा। अब चावल तो मैंने इसमें चढ़ा दिया। आजकल मैं चावल इसमें चढ़ा रही हूँ, मैं कुकर वाला चावल नहीं बना रही हूँ, मैं ऐसा वाला चावल बना रही हूँ। जैसे डेग वगैरह में बनता है, तो मैं इसमें चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि इसमें ईजी होता है चढ़ाना, और क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, हम लोग कम हैं, तो इसमें हम दोनों के लिए हो जाता है। ज़्यादा लोग होते तो ठीक है, मुझे भी डेग वगैरह में बनाना पड़ता, तो मैं कुकर वाला चावल अवॉइड कर रही हूँ। तो ये चावल अच्छा होता है, तो ये बन रहा है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ा गंदा काम, सारे काम एक तरफ, और जो सबसे गंदा काम मुझे लगता है तो बर्तन, धुले हुए बर्तन सेट करना। यार मुझे मतलब बहुत गुस्सा आता है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको धुले हुए बर्तन सेट करना पसंद नहीं है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अब ये मुझे करना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये काम। तो पहले मैं इसको कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये स्टैंड लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा, बहुत ही अच्छा फ़ायदा है, कि अल्मोड़ा जैसी जगह जिसमें आप हिली एरिया में रहते हो ना, और आपके पास स्पेस उतना नहीं है, जैसे हम लोग रेंट पे रहते हैं, तो क्या होता है कि स्टैंड होने से ना इजी हो जाता है कि कपड़े कहाँ डालो। जैसे बारिश स्टार्ट हो गई है, तो मुझे टेंशन नहीं है भाई कपड़े कहाँ डालूंगी, मैं स्टैंड अंदर खिसका के यहाँ पे किनारे पे रख दूंगी। अगर जब बारिश रुकेगी तो बाहर कर दूंगी, अदरवाइज़ वो ऐसे ही रहेगा अंदर। और मैं फ़ैन ऑन करती हूँ, तो थोड़े थोड़े कपड़े सूख जाते, नहीं सूखते तो अगले दिन बाहर निकाल दो स्टैंड को। लेकिन अगर स्टैंड नहीं होता ना, तो दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगा था कि स्टैंड ले लिया, और वो काम आ रहा है। अभी बारिश होएगी, तो फिर ज़्यादा बारिश होगी तो मैं अंदर ले आऊँगी। सो ये देखिए कितना अच्छा चावल बन गया है। अब ये थोड़ी देर और पकेगा, मैं इसको लिड लगा देती हूँ, और तब तक का मैं बाकी काम कर लेती हूँ। किचन वगैरह मैंने क्लीन कर दी है लंच करने के बाद, और बर्तन वगैरह धुल चुके हैं। सो ये रहा मेरा किचन, कैसे चमक रहा है देखिए।
और तब तक हम देखते हैं अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं। दादू, इनू और शिवा, और ये भी है। क्या कर ले हो, क्या कर ले हो, क्या कर लिए सोनी? सोनी की कौन आया? सोनी यहाँ देखो, कौन है ये कौन है? आपको सोनी से मिलने कौन आया आज? सोनी की मासी। कौन आया सोनी? यहाँ देखो, अक्कू कह दो फिर मासी से, मासी अक्कू, अक्कू को अक्कू। सो यहाँ पर आप देखना, बनी को ऐसे बिठाया हमने टेडी बेयर में, और यहाँ पर ना अंजलि उसको डांस करके दिखा रही थी। तो मतलब वो उसको इतना ज़्यादा पैम्पर कर रही थी ना कि मतलब कैसे ना कैसे वो खुश हो जाए, और वो इतने गुस्से से उसका डांस देख रहा है। उसका फेस एक्सप्रेशन देखो आप, अभी आगे देखना। डांस कर रही है मौसी ना। नहीं, अभी मन नहीं है उसका आने का। तो गाइस, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि सरप्राइज़ आया था कोई। सो अंजलि आई हुई थी, तो वो आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया है। तो अंजलि आई थी, वो बनी के लिए बहुत सारी मतलब ड्रेस लेके आई है, और उसको बहुत सारा प्यार कर रही थी। तो फिर बड़ा अच्छा लगा ना, सरप्राइज़ दिया उसने। वो था ही नहीं, मतलब मुझे पता भी नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो आएगी। तो वैसे सडन आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। सो आपने तो ब्लॉग में देख लिया होगा बाकी सब। कैप्सिकम हमारी आ चुकी है, अब हम बनाएंगे कैप्सिकम। तो मैं फटाफट सब्ज़ी बना लेती हूँ, 7:30 हो गया है। और बनी अभी अपने डैडी के संग थोड़ा खेल रहा है। सो वो सोया नहीं है आज, तो मैं सोच रही हूँ जब तक वो नहीं सोया, मैं उसकी मालिश भी नहीं कर रखी है, खेल रहा है अभी थोड़ा सा। तो मैं सोच जब तक सब्ज़ी वगैरह काट के ही चढ़ा देती हूँ, तो ये सही रहेगा। आज थोड़ा सा दूसरे तरीके से कर लेते हैं काम, कोई बात नहीं, बस मैनेज होना चाहिए ना, इसलिए। तो गाइस, सब्ज़ी मेरी बन गई है आयरन की कढ़ाई में। जैसे कि आपको पता है मैं हर चीज़ आयरन की कढ़ाई में बनाती हूँ, मुझे उसी का ही खाना टेस्टी लगता है। हाँ, बस ये पोहा हो गया और ये जवे हो गया, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आयरन की कढ़ाई में थोड़ा सा बन नहीं पाती हैं, तो मैं उसको नॉन स्टिक पैन में बनाती हूँ। अदरवाइज़ मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ आयरन की कढ़ाई। और मेरा आटा भी गूंथ गया है, अभी 8 भी नहीं बजा, देखो मैंने इतने फटफट काम कर दिया। जब मैंने आपको दिखाया था 7:30 बजे, तो मेरी कैप्सिकम तक नहीं काटी थी, और मैंने कैप्सिकम काटी, आलू काटे, प्याज काटा, और सब्जी भी चढ़ गया, आटा भी गूंथ गया, तो अभी 8 भी प्रॉपर नहीं बजे हैं। सो अभी मैंने हाथ में धो लिया है, मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं शिवा की करती हूँ मालिश, क्योंकि आज 8 बज गए हैं। वो उसको फटाफट से मालिश करके मैं उसको पहले सुलाने की कोशिश करती हूँ, सो जाए तो बेटर है, क्योंकि फिर वो 8 से 9, 9 से 10 फिर ऐसे हो जाता है, तो उसकी नींद भी ना डिस्टर्ब हो जाती है बहुत ज़्यादा। जैसे हम लोग की नींद डिस्टर्ब हो जाती है ना, कि हम लोग जब बहुत सो नहीं पाते हैं तो फिर नींद ही नहीं आती, तो सेम उसके साथ भी होता है, वो सो ही नहीं पाता। तो अभी 8 बजने वाला है, मैं फटाक से पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फटफट से उसकी मालिश करती हूँ, उसको सुला देती हूँ। सो गाइस, चले मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी ये देखिए, टाइम 8:45 हो चुका है, और ईनू बेबी हमारी नाइट सूट पहन के आ चुकी हैं। कुछ कहना चाहोगी आप लोगों से? क्यों? सो अभी है ना, सुला दिया मैंने शिवा को, उसकी मालिश वगैरह करके, वो सो चुका है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ, फटाफट से रोटियाँ बनाते हैं और खाते हैं। और आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ बट मैंने सोचा वीडियो तो मैं बनाऊँगी, ब्लॉग तो मैं बनाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सो चलिए अभी मिलते हैं डिनर में थोड़ी देर में। तो गाइस, अभी बजने वाले हैं 9:45, और हमने खा पी लिया है, सारे काम हो चुके हैं। बेलू ने भी खा लिया है ना, बेलू खाना खाया आपने? खा लियो।
सो ये स्टैंड अंदर ही है आज फिर से, क्योंकि बाहर हो गई थी बारिश और मैंने अंदर कर लिया था। तो तब से फिर मैं 3 साढ़े 3 बजे रुकी हो, तो फिर मैंने सोचा क्या ही डालूँ बाहर, तो फिर मैंने नहीं डाला स्टैंड बाहर, तो अभी अंदर ही है, इसमें सूखे भी नहीं आ रहे, इससे ज़्यादा कपड़े। सो गाइज़ आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। अभी 9:45 हो रहा है और अभी पहले मैं व्लॉग एडिट करूँगी, तभी ये कल अपलोड होता है सुबह, वरना सुबह तो बिल्कुल टाइम नहीं होता अपलोड करने का। और इनू भी चले गई है अपने घर और रोहित भी अंदर लेटे हैं, कुछ सीरीज़ वगैरह स्टार्ट कर दी उन्होंने शायद देखनी। और सो गाइज़ आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं बहुत एफ़र्ट्स डाल रही हूँ मैं सब कुछ मैनेज करने का, तो प्लीज़ गाइज़ मुझे थोड़ा सा मेरे एफ़र्ट्स को थोड़ा सा तो अप्रिशिएट कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। तो जल्दी ही मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग के साथ। सो गुड नाइट एंड टेक केयर।